दोस्तों, कभी कभी हम सब थक जाते हैं, न जाने किस बात से, किस उम्मीद से, किस कोशिश से। सारी दिशा सही लगती है, फिर भी मंजिल दूर। कर्म करते हैं पर संतोष नहीं मिलता, रिश्ते निभाते हैं पर भीतर अपनापन नहीं महसूस होता। ये थकान शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य तब नहीं थकता जब वो कठिन परिश्रम करता है, वो तब थकता है जब वो अपने उद्देश्य से भटक जाता है। जब मन केवल पाने की दौड़ में लग जाता है तो आनंद खो देता है, क्योंकि आनंद प्रयास का फल नहीं, उद्देश्य की स्पष्टता का परिणाम है। जो जानता है कि वो क्यों चल रहा है, वो कभी नहीं थकता। पर जब मन भ्रमित होता है तो शांति भी बोझ लगने लगती है। मनुष्य बैठकर भी भागता रहता है, विचारों में, यादों में, भविष्य की चिंता में। और तभी भीतर की आत्मा पुकारती है, रुक जाओ, जहां हो वहीं देखो, सुख कहीं और नहीं, यहीं है। कृष्ण कहते हैं, तुम बाहर की घटनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो, पर सच्चा नियंत्रण भीतर के विचारों पर है। यदि तुम अपने मन को समझ लेते हो तो तुम्हारे लिए असंभव कुछ भी नहीं। जब मनुष्य अपने विचारों को देखना सीखता है तो वह धीरे धीरे उनसे अलग हो जाता है। वो पहचानता है कि मैं ये विचार नहीं हूं, और उसी क्षण से उसका मन हल्का होने लगता है। कृष्ण कहते हैं, मन को भागने दो, बस उसे देखो। जैसे आकाश बादलों को गुजरते हुए देखता है, वैसे ही तुम अपने विचारों को आते जाते देखो। कुछ देर में तुम पाओगे तुम्हारा आकाश निर्मल है। थकान का अंत किसी विश्राम में नहीं, बल्कि जागरण में होता है। जो व्यक्ति भीतर जागता है वो जान जाता है कि शांति किसी स्थिति का नाम नहीं, ये एक अनुभव है जो तुम्हारी दृष्टि बदलते ही तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। और तब जीवन बदलने नहीं लगता, बल्कि सुंदर लगने लगता है जैसा वो है। मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण घटनाएं नहीं हैं, बल्कि उनसे जुड़ी अपेक्षाएं हैं। हम हर चीज से एक परिणाम चाहते हैं, प्रेम से, कर्म से, ईश्वर से, यहां तक कि स्वयं से भी। पर जब वो परिणाम हमारी कल्पना से भिन्न निकलता है तो हम टूट जाते हैं। हम सोचते हैं, मैंने इतना किया फिर भी मुझे वो नहीं मिला। यहीं से जन्म लेता है असंतोष, और यही असंतोष धीरे धीरे दुख में बदल जाता है। कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा वो बीज है जिससे दुख का वृक्ष उगता है। तुम कर्म करते हो तो अच्छा है, पर यदि कर्म का उद्देश्य फल प्राप्त करना है तो तुम बंधन में बंध जाते हो। और यदि वही कर्म केवल कर्तव्य की भावना से किया जाए तो वो तुम्हें मुक्त करता है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं। रिश्ते, परिस्थितियां, इच्छाएं सब बदलते रहते हैं, पर हम इन्हें स्थायी मान लेते हैं, और जब ये बदलते हैं तो हमें लगता है कुछ छिन गया। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, जो चला गया वो तुम्हारा कभी था ही नहीं, जो तुम्हारा है वो कभी जाएगा नहीं। इसलिए जो जा रहा है उसे प्रेम से विदा करो, और जो है उसे कृतज्ञता से अपनाओ। दुख का अंत तब होता है जब हम वस्तुओं, लोगों या परिणामों से अपनी पहचान अलग करना सीखते हैं। जब हम समझते हैं, मैं वो नहीं हूं जो मुझे मिला या जो मुझसे चला गया, मैं तो वो चेतना हूं जो ये सब देख रही है। यही बोध आत्मा का पहला स्पर्श है, और इस बोध में कोई पीड़ा नहीं रहती, केवल शांति, केवल स्वीकार। हर व्यक्ति अपने भीतर एक गहराई महसूस करता है जहां न दुख पहुंच पाता है, न भय, न समय। वही आत्मा का प्रकाश है जो कभी नहीं बुझता, कभी नहीं मुरझाता। कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो सदा से है और सदा रहेगी। जब मनुष्य इस सत्य को केवल शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव में जान लेता है, तब उसके जीवन का रूपांतरण शुरू होता है। वो अब बाहरी हानि से नहीं डरता, क्योंकि उसे भीतर का अमर केंद्र मिल गया है। दुनिया में जो कुछ भी है वो अस्थायी है, पर आत्मा शाश्वत है। और जब तुम अपने ध्यान को अस्थायी से हटाकर शाश्वत की ओर मोड़ते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है। तुम्हारे विचार शांत हो जाते हैं, तुम्हारी दृष्टि निर्मल हो जाती है, और तुम लोगों को वैसे ही देख पाते हो जैसे वो हैं, बिना निर्णय, बिना अपेक्षा। आत्मा का प्रकाश तब सबसे अधिक महसूस होता है जब मन पूरी तरह मौन होता है। वो मौन कोई प्रयास नहीं है, वो स्वाभाविक शांति है। जैसे झील तब साफ दिखती है जब उसकी लहरें थम जाती हैं। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे भीतर वही प्रकाश है जो सूर्य में है।
सूर्य आकाश में चमकता है और तुम्हारी आत्मा तुम्हारे हृदय में। एक बाहर जीवन देता है, दूसरा भीतर अर्थ देता है। जब यह समझ गहरी होती है तो व्यक्ति अपने दुखों को भी नई दृष्टि से देखने लगता है। अब वो बोझ नहीं लगते, बल्कि साधना के अवसर बन जाते हैं। हर चुनौती तुम्हें भीतर की ओर धकेलती है, जहां आत्मा का प्रकाश तुम्हारा स्वागत कर रहा होता है। संबंध मनुष्य के जीवन का सबसे सुंदर पक्ष हैं और कभी कभी सबसे कठिन भी। हम प्रेम करते हैं पर अपेक्षाएं बांध लेते हैं। हम देना चाहते हैं पर पाने की चाह भीतर छिपी रहती है। कृष्ण कहते हैं, जहां प्रेम है वहां स्वार्थ नहीं, जहां स्वार्थ है वहां प्रेम नहीं। पर यह भी सत्य है कि मनुष्य पूरी तरह निष्काम नहीं रह सकता। प्रेम में चाह का आना स्वाभाविक है, पर उसे समझना, देखना और धीरे धीरे मुक्त करना ही साधना है। संसार में रहकर मोह से ऊपर उठना संन्यास नहीं, परिपक्वता है। मोह तुम्हें बांधता है, ममता तुम्हें जोड़ती है। मोह कहता है तुम मेरे हो, ममता कहती है तुम मेरे अपने हो पर स्वतंत्र हो। कृष्ण का सारा जीवन इसी संतुलन का प्रतीक है। वो प्रेम करते हैं पर बंधते नहीं। वो संग रहते हैं पर स्वतत्व बनाए रखते हैं। वो राधा से उतना ही प्रेम करते हैं जितना वो गीता में अर्जुन को ज्ञान देते हैं, क्योंकि उनके लिए प्रेम एक अवस्था है, न कि एक संबंध का नाम। जब मनुष्य यह सीख लेता है कि किसी को प्यार करना मतलब उसे खुद की यात्रा जीने देना है, तो संबंध हल्के हो जाते हैं। अब उनमें बंधन नहीं, आशीष होती है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे रिश्ते तुम्हें बढ़ाएं, घटाएं नहीं। यदि कोई रिश्ता तुम्हारी शांति छीन लेता है तो वो प्रेम नहीं, आसक्ति है। रिश्तों में सच्चा सुख तब है जब दोनों आत्माएं स्वतंत्र होकर भी जुड़ी रहें। जैसे दो दीपक जो अपनी अपनी लौ से एक दूसरे को आलोकित करते हैं, पर एक दूसरे की लौ को निगलते नहीं। यही ममता है, मोह से ऊपर प्रेम का शुद्धतम रूप। कृष्ण कहते हैं, कर्म तुम्हारा धर्म है, परिणाम ईश्वर का कार्य है। फिर भी मनुष्य परिणाम को ही अपना धर्म मान लेता है। वो कर्म को नहीं, फल को साधना चाहता है। यहीं से संघर्ष आरंभ होता है। जब हम कर्म इसलिए करते हैं कि कुछ विशेष मिले, तो हमारे भीतर अपेक्षा जन्म लेती है, और जहां अपेक्षा है वहां चिंता भी है। चिंता असफलता की नहीं, बल्कि नियंत्रण खोने की होती है। मनुष्य चाहता है कि सब कुछ उसके अनुसार घटे, पर जीवन कभी किसी के अनुसार नहीं चलता। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो पर उसमें अपना अहम मत जोड़ो, क्योंकि कर्म का सौंदर्य परिणाम में नहीं, उसकी निस्वार्थता में है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्य को समर्पण भाव से करता है तो उसके भीतर अद्भुत शांति उतरती है। वो समझ जाता है कि कर्म केवल साधन नहीं, एक साधना है। जिस दिन तुम अपने कार्य में आनंद पाना सीख लेते हो, उस दिन परिणाम अप्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि तब हर क्षण पूर्ण हो जाता है। जो व्यक्ति हर क्षण में समर्पित है, वो कभी हारा हुआ नहीं हो सकता। कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता त्यागो, क्योंकि चिंता तुम्हें कर्म से काट देती है। कर्म का आनंद लो, क्योंकि वही तुम्हें जीवन से जोड़ता है। जब तुम अपने कर्तव्य को प्रेम से निभाते हो तो वो पूजा बन जाती है, और जब पूजा बन जाती है तो हर दिन, हर कार्य, हर क्षण एक प्रार्थना बन जाता है। मनुष्य अपने मन का स्वामी नहीं, अक्सर दास होता है। वो सोचता है कि वो सोच रहा है, पर वास्तव में उसके विचार ही उसे चला रहे होते हैं। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने मन से ही ऊंचा उठ सकता है और उसी से नीचे गिर सकता है। मन को साधना कोई बाहरी तपस्या नहीं, ये भीतर की सजगता है। मन को दबाने से वो शांत नहीं होता, बल्कि और प्रबल हो जाता है। पर जब उसे देखा जाता है बिना आलोचना, बिना विरोध, तब वो धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। विचारों को रोकने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे नदी को थाम लेना। नदी रुक नहीं सकती, पर तुम किनारे बैठकर उसकी धारा देख सकते हो। जब तुम ऐसा करते हो तो नदी बहती रहती है, पर तुम भीतर से शांत हो जाते हो। कृष्ण कहते हैं, मन का मौन तब आता है जब तुम उससे लड़ना बंद कर देते हो। ये मौन निष्क्रियता नहीं, बल्कि गहरी सजगता है। यही ध्यान है, जहां तुम मन को नहीं बदलते, बस उसे देखने लगते हो। धीरे धीरे मन अपनी शक्ति खो देता है और आत्मा की उपस्थिति प्रकट होती है। ये वही क्षण है जब तुम भीतर से हल्के हो जाते हो, जहां न भय बचता है, न क्रोध, न अपराध बोध। केवल साक्षी भाव बचता है, शांत, प्रसन्न, अडोल।
कृष्ण कहते हैं, जब मन तुम्हारा सेवक बन जाए तभी तुम जीवन के राजा बनते हो। हर मनुष्य यही तो चाहता है कि वह खुश रहे, पर कितनी विचित्र बात है, हर कोई खुशी चाहता है पर बहुत कम लोग उसे सच में जानते हैं। हम सोचते हैं खुशी तब होगी जब हमारे पास सब कुछ होगा, जब लोग हमें समझेंगे, जब हमारी परिस्थितियां अनुकूल होंगी, पर यह भ्रम है, क्योंकि जो खुशी परिस्थितियों पर निर्भर करती है वो पहली आंधी में उड़ जाती है। कृष्ण कहते हैं, खुशी कोई परिणाम नहीं, ये एक दृष्टिकोण है। जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति को पहचान लेता है वो परिस्थिति के अनुसार नहीं, चेतना के अनुसार जीता है। वो हर स्थिति में स्थिर रहता है, सफलता में विनम्र, असफलता में शांत। खुद को खुश रखना मतलब अपने भीतर लौटाना। ये आत्म केंद्रित होना नहीं, आत्म सजग होना है। जब तुम समझ जाते हो कि कोई और तुम्हें खुश नहीं कर सकता, न कोई व्यक्ति, न कोई वस्तु, न कोई घटना, तब तुम पहली बार मुक्त होते हो। कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को पा लेता है वो सब कुछ पा लेता है, और जो स्वयं को भूल जाता है वो सब खो देता है, चाहे उसके पास सब कुछ क्यों ना हो। खुद को खुश रखना मतलब अपने मन को साधना, अपने कर्म में अर्थ खोजना, अपने प्रेम में स्वतंत्रता देना और अपने भीतर के ईश्वर को पहचानना। ये कोई तकनीक नहीं, ये जीवन जीने की कला है। जब तुम इस कला में निपुण हो जाते हो तो संसार वही रहता है, पर तुम बदल जाते हो, और वही बदलाव वास्तविक आनंद का आरंभ है। दोस्तों, कभी कभी जीवन इतना जटिल लगता है कि हम भूल जाते हैं हम आए क्यों थे, हम खोज किसकी कर रहे थे। हमने सुख को वस्तुओं में, लोगों में, उपलब्धियों में तलाशा, पर अंततः पाया कि सब अस्थायी हैं। जो आज हमें खुशी देता है कल वही हमें दुख भी दे सकता है, क्योंकि सब बदलता है, समय भी, हालात भी, मन भी। पर एक चीज कभी नहीं बदलती, हमारा अस्तित्व। वो शुद्ध निर्मल चेतना जो न दुख से मलिन होती है न सुख से अहंकारित, वही सच्चा मैं हूं। कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने भीतर लौटते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि जिसे तुम खोज रहे थे वो कभी तुमसे दूर था ही नहीं। तुमने जीवन में जो भी खोया वो वस्तु थी, व्यक्ति था, अवसर था, पर तुमने कभी स्वयं को नहीं खोया। तुम वही चेतना हो जो हर परिवर्तन के बीच भी स्थिर है। यही लौटना है अपने भीतर के घर में, वो घर जहां कोई डर नहीं, कोई असुरक्षा नहीं, केवल शांति और संतोष है। जब तुम वहां पहुंचते हो तो जीवन का अर्थ बदल जाता है। अब तुम चीजों को पाने नहीं, उन्हें बांटने के लिए जीते हो। अब तुम प्रेम करने के लिए प्रेम करते हो, न कि किसी प्रत्याशा के लिए। अब तुम कर्म करते हो क्योंकि वो तुम्हारा धर्म है, न कि इसलिए कि कोई देखे या सराहे। यही है खुद को खुश रखना सीखने का रहस्य। जब तुम भीतर पूर्ण होते हो तो बाहरी संसार तुम्हें हिला नहीं सकता। तुम उस दीपक की तरह बन जाते हो जो आंधियों में भी नहीं बुझता, क्योंकि उसकी लौ भीतर से जलती है। कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं में स्थित है वो सदा आनंदित है, क्योंकि उसका सुख संसार से नहीं स्वरूप से आता है। अब तुम्हें कुछ पाने की जल्दी नहीं रहती, न कुछ खोने का भय। जीवन जैसा आता है तुम उसे वैसे ही स्वीकार करते हो, और ये स्वीकृति ही सबसे गहरी साधना है। भीतर लौट आओ, वही तुम्हारा घर है, वही तुम्हारा सत्य है, वही तुम्हारा कृष्ण है। कृष्ण कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे मन की हर लहर में, तुम्हारे हर निर्णय में, तुम्हारी हर सांस में। जब भी तुम थको, जब भी तुम्हारा विश्वास डगमगाए, बस आंखें बंद कर कहना, हे कृष्ण, मुझे याद है कि मैं तुम्हारा अंश हूं, और उसी क्षण तुम्हारे भीतर फिर से प्रकाश जल उठेगा। खुशी कोई मंजिल नहीं, ये वही पथ है जिस पर तुम अभी चल रहे हो। बस अपनी गति धीमी करो और अपने भीतर की शांति को महसूस करो, क्योंकि अंततः खुद को खुश रखना मतलब कृष्ण को अपने भीतर पहचान लेना है। दोस्तों, अगर कृष्ण वाणी ने आपके मन को शांति दी हो तो इसे आगे अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में लिखो जय कृष्ण और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली वाणी सीधे आपके हृदय तक पहुंचे। जय कृष्ण।